हर म्यूचुअल फंड के ना दो वर्जन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो आज एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक कंपनी में दो लड़के काम करते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक जो था वो थोड़ा स्मार्ट था, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अवेयर था, बट दूसरे वाला बिल्कुल बिगिनर था। बट वो पहले वाला जो था ना, वो दूसरे वाले को थोड़ा मतलब बताता रहता था, जो वो सीखता था उसको बताता रहता था। अब दोनों ने एक दिन प्लान किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए, तो उन्होंने एक फंड चूज किया। अब उस सेम फंड के अंदर सेम अमाउंट उन्होंने 15 साल की ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब 15 साल बाद एक का कैपिटल बना 25 लाख और दूसरे का बना 30 लाख। अब उन दोनों के कैपिटल में यहाँ पे 5 लाख का डिफरेंस आ गया, और ऐसा हुआ सिर्फ एक गलत ऑप्शन चूज करने की वजह से। एक गलत ऑप्शन आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ में से लैक्स ऑफ रुपीज खा जाता है। और आज मैं आपको वो सीक्रेट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चौधरी और स्वागत है आपका समवेस्टिंग पे। आज की वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। दोनों होते क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो बिल्कुल आज सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा मैं। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब है डायरेक्टली कहीं इन्वेस्ट किया जाए। मतलब कि यहाँ पे थोड़े एफर्ट आपके लगेंगे, मतलब आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आप जो फंड हाउस है ना, उसकी वेबसाइट या ऐप पे जाकर के जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो डायरेक्ट प्लान होते हैं। और रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर जो रेगुलर प्लान्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर की हेल्प लेते हो। मतलब कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी। अब यहाँ पे आपको एक मिडिलमैन, मतलब एक एडवाइजर मिल जाता है, जो आपको स्कीम सजेस्ट करता है, मतलब किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पेपर वर्क रेडी करता है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपका एडवाइजर ही करेगा। जो वो ब्रोकर है ना, वो करेगा आपके लिए सारा कुछ। आपको बस उसको बताना है मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। बदले में उस ब्रोकर को एनुअली कुछ कमीशन मिलता है, और वो कमीशन उसको वो फंड हाउस देता है। और वो फंड हाउस अपनी जेब से कमीशन नहीं देता, वो कमीशन जाता आपकी जेब से ही है। समझाऊंगा आगे वीडियो में कैसे। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना यहाँ पे, वो आता है एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो होता क्या है? एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है, जो वो फंड हाउस है ना, अब वो जितना भी पैसा मैनेज कर रहा है, उस पैसे को मैनेज करने के लिए अब उसने कुछ फंड मैनेजर्स बिठाए होंगे, उनका भी कुछ खर्चा होगा, तो वो एक्सपेंस रेशो के नाम पे आपसे कुछ एनुअली फीस चार्ज करते हैं। अब वो फीस कितनी रहती है, चलिए स्क्रीन पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, जो एक बहुत ही पॉपुलर फंड है और बहुत ही पुराना फंड है। अब अगर आप इसका फंड साइज देखोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे 1,15,040 करोड़ का ये यहाँ पे फंड मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो, डायरेक्ट और रेगुलर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वाले की अगर बात करें, तो यहाँ पे डायरेक्ट का जो एक्सपेंस रेशियो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो 0.63% आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये। और अगर मैं यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करूं, तो रेगुलर पे आप जाकर के देखोगे तो ये एक्सपेंस रेशियो आपका हो चुका है 1.28%। मतलब कि सीधा सीधा आपका ये डबल हो गया है। मतलब कि आपसे यहाँ पे रेगुलर वाले प्लान्स में डबल फीस चार्ज की जाएगी। और जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं ना, आप देखोगे यहाँ पे जब भी आप जाते हो वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में। और यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं लिखा मिलेगा, सीधा उस फंड का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे आ रहा है। अब लॉन्ग टर्म वेल्थ पे एक्सपेंस रेशियो कितना बड़ा डिफरेंस डालता है, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज करो एक डायरेक्ट प्लान है, ठीक है, उसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1% है। वहीं पे जो रेगुलर प्लान है उसका एक्सपेंस रेशियो है जो वो 1.5% है। अब जो 0.5% आपको नजर आ रहा होगा ना, ये आपके ब्रोकर का कमीशन है, ठीक है ना। जो फंड हाउस है ना, वो आपसे ही चार्ज करता है। अब यहाँ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ पे, वो समझते हैं थोड़ा। अगर आप यहाँ पे 10,000 की SIP करते हो 15 ईयर्स, मतलब 15 साल के लिए, अगर मैं एनुअली रिटर्न आपकी 10% एज्यूम करता हूँ, 10% रिटर्न, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जो 15 साल के बाद डायरेक्ट प्लान में जो कैपिटल आपको बनेगा, वो बनेगा लगभग 38.5 लाख अप्रॉक्स, ठीक है। और वहीं पे वो रेगुलर में
जो रेगुलर है ना, रेगुलर प्लान में वो आपका बनेगा 35.5 लाख है अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो लगभग यहाँ पे 3 लाख का गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ किस वजह से? वो आपके इस एक्सपेंस रेशो की वजह से। यहाँ पे 0.5% का इम्पैक्ट देखो आप कितना हो गया। अगर मैं ये बात करूँ 3 लाख की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म में, कंपाउंडिंग की वजह से यही आपकी इन्वेस्टमेंट पे एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। अब दूसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पे वो आता है NAV, जिसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू। अब यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स आपको इशू किए जाते हैं ना, उनमें कुछ यूनिट्स दिए जाते हैं आपको। अब जो उनके पर यूनिट का प्राइस होता है वो NAV होता है आपका। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप रेगुलर प्लान के अंदर, रेगुलर प्लान का जो NAV है वो 86.81 रुपीज़ आ रहा है। वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट प्लान की NAV की बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको 94.7084 यहाँ पे NAV देखने को मिल रहा है डायरेक्ट प्लान के अंदर। अब आप बोलोगे कि रेगुलर प्लान में तो हमें कम प्राइस पे जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, बट डायरेक्ट में आपको यहाँ पे वो ज़्यादा पे मिल रहा है। अब आप ये भी सोचो यहाँ पे कि जिससे जब ये फंड स्टार्ट हुआ होगा, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया होगा, आज उनकी वैल्यू 94 के हिसाब से होगी, और जिन्होंने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया होगा आज उनकी वैल्यू 86 के हिसाब से होगी। तो 6-7 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, और उसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा आप सोच ही सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो आता है रिटर्न्स। अब आपको रिटर्न्स कितने मिलते हैं यहाँ पे। अब हम सेम फंड पे आपको लेके आ चुके हैं, और अब आप यहाँ पे देखेंगे रिटर्न्स पे कितना बड़ा डिफरेंस आपका डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान्स में पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्लान सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है 23.56% यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं ये रेगुलर प्लान में चला जाऊँ, रेगुलर प्लान में हम यहाँ पे 5 ईयर्स सेलेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे आपको 23.56% देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको 22.50% जो है वो रिटर्न आपको यहाँ पे रेगुलर में देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको रिटर्न भी 1% कम मिल रहा है। तो 1% भी बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ पे क्रिएट कर देता है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये IND मनी का एक रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट डोर सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न्स पर एनम की 12% सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारा 50 लाख रुपीज़, और 10 साल के लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं इसको, ठीक है। और जो ग्रीन में आपको यहाँ पे डायरेक्ट में दिख रहा होगा और यहाँ पे येलो आ रहा है वो रेगुलर वाला प्लान है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशो आपको 1.28% दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट में आपका 0.63% आपको दिख रहा है। अब जो 10 साल में आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे फंड हाउस को पे कर रहे हो, जो फीस पे कर रहे हो डायरेक्ट वाले प्लान में 6,08,898 रुपये, और वहीं पे आप लोग रेगुलर वाले प्लान में पे कर रहे हो 12,82,470 रुपये। मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे आप डबल से भी ज्यादा फीस जो है वो पे कर रहे हो, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है यू विल बी सेविंग अ कमीशन वर्थ 6,73,572। मतलब कि 10 साल में आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप डायरेक्ट वाले प्लान में इन्वेस्ट करते ना तो आपका 6,73,572 रुपये सेव हो जाता। और आप सोच के देखो अगर ये आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता 6,73,572 रुपये, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सारी गेम ही कंपाउंडिंग की है। अगर ये पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता तो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट ये क्रिएट करता आप सोच भी नहीं सकते। अब सवाल आता है कि कैसे चूज करें कि डायरेक्ट प्लान करना चाहिए रेगुलर प्लान। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझा देता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते, ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल सकते, आपको एक एडवाइज़र चाहिए जो आपको सजेस्ट कर दे सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और आप लोअर रिटर्न से खुश हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता रिटर्न से आपको ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है, तो आप डेफिनेटली रेगुलर प्लान की तरफ जाओ। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और फंड हाउस की ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी हाई देखने को मिलते हैं, बहुत सारी फीस आपकी यहाँ पे बचती है। अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में ऐड हो जाए ना तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स में क्या डिफरेंस है। आपको कौन सा ज्यादा सूट करता है, डायरेक्ट या रेगुलर, कमेंट में जरूर बताना। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर हिट कर देना।
और हाँ, एक और बात, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। अब वो सरप्राइज मैं आपको तब रिवील करूंगा जब इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो पे मुझे कम से कम 100 लाइक्स चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।